टाइम डिवीज़न थर्ड जो हमारे पास थर्ड जो है हमारे पास मल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट वो है टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सिंग टाइम डिवीज़न से मतलब हमें पता लग रहा है कि हमारी जो मल्टीप्लेक्सिंग होती है अगर उसको हम टाइमिंग के हिसाब से एडजस्ट कर लें तो उसको टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। यानी कि पोर्शन ऑफ द सिग्नल्स ऑक्यूपाई द लिंक सिक्वेंशली, यानी कि तरतीब से और पोर्शन में डिवाइड कर कर और वन बाय वन टाइम के हिसाब से उसको अगर सेंड किया जाए उसको कहते हैं टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। और इसमें दो पार्ट हमने पढ़े थे, हमने टाइप्स में भी देखे थे, सिंक्रोनस टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग और एसिंक्रोनस टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग के तौर पर वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग का काम वही होता है, इसने जो टाइम के हिसाब से मैनेज किया होता है कि 4 कंप्यूटर हैं तो वन बाय वन उसकी डेस्टिनेशन, जैसे 1 है तो पहले 1 गया, लास्ट फर्स्ट इन लास्ट आउट का मतलब है कि पहले 1 गया, फिर उसके बाद 2 गया, उसके बाद 3 गया, उसके यानी कि ये एक फ्रेम बनकर सेंड हो गए और इसमें किसी किस्म का गैप भी नहीं नज़र आ रहा। डीमल्टीप्लेक्सर के पास पहुंचे और डीमल्टीप्लेक्सर ने उस सिग्नल्स को वन बाय वन डिटेक्ट किया और उसको डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचा दिया। इसको कहते हैं टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। अब टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग के नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है सिंक्रोनस टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सर जो आपका सिंक्रोनस हमें पहले भी पढ़ चुके हैं, ये सिंक्रोनस और सिंक्रोनस के एक ही वक्त में सारी डिवाइसेस को अगर सेंड आउट कर देना तो उसको सिंक्रोनस कहती है, और एसिंक्रोनस उसमें वन बाय वन का कॉन्सेप्ट अगर यूज़ किया जाए तो उसको एसिंक्रोनस का कम्युनिकेशंस कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ते हैं टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग में सिंक्रोनस किसको कहते हैं। मल्टीप्लेक्सर allocate exactly the same time slot to reach devices to all time। एक टाइम स्लॉट सेट कर देती है जो कि उस डेस्टिनेशन पॉइंट तक उन तमाम डिवाइसेस का उन एक टाइम पर पहुंचना सिंक्रोनस टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। टाइम स्लॉट आर ग्रुप इनटू द फ्रेम, उस टाइम स्लॉट को हम फ्रेम के अंदर डिवाइड करते हैं। तो आपने फ्रेम के बारे में पढ़ा है कि वो एज ए पैकेट के तौर पर लेते हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा बिट लगा देते हैं जिससे अगले को पहचान हो जाती है कि फलान डाटा का एंड हो गया और फलान डाटा का स्टार्ट है। इससे ये पता लग जाता है हमें कि किस चीज़ का एंड हुआ है और किस चीज़ का इन हुआ है। तो हम टाइम स्लॉट को ग्रुप में उसके फ्रेम में ग्रुप आउट कर देते हैं। लेकिन हाँ, इसमें ये है कि हमने जो ग्रुप में लाइंस आ रही हैं, फ्रेम में जो लाइंस आ रही हैं उसको नंबर ऑफ एंड से हमने रिप्रेजेंट करना है और हर एक फ्रेम अपने एंड स्लॉट्स पर मुश्तमिल होगा। और नेक्स्ट इसका ये है, इट इज़ पॉसिबल टू अकोमोडेट वेरिंग डाटा रेट्स। ये इसके अकोमोडेट इसकी पॉसिबिलिटी है कि उसके डाटा रेट हो सकता है कि वेरी करते रहे, चेंज होते रहे, तो उसके मुताबिक इसको मर्जअप करना है। जैसे कि आपके पास सिग्नल्स आपको पास इमेज में नज़र आ रहा है कि नंबर ऑफ इनपुट्स हैं 5 कंप्यूटर्स हैं। मल्टीप्लेक्सर ने उस तमाम को उसको डिवाइड किया और फ्रेम के तौर पर 5-5 के आपने यहाँ पर नंबर ऑफ स्लॉट इन ईच फ्रेम 5 नज़र आ रही है, 1 2 3 4 एंड 5। फिर उसके बाद सेंड किया 1 2 3 4, इस तरह कंटिन्यूसली इस तरह फ्रेम सेंड किए जाते हैं। जाके अगर इस तरह इनका डाटा टाइम डिवीज़न के हिसाब से सेंड किया जाए टाइमली के हिसाब से तो उसको कहते हैं सिंक्रोनस टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। अच्छा, इंटरलीविंग क्या होता है? इंटरलीविंग का मतलब होता है कि दरमियान में ही कोई चीज़ का ऐड कर देना या किसी चीज़ का छोड़ जाना। इंटरलीविंग कैन बी डन बाय बिट्स, बाय बाइट्स एंड एनी अदर डाटा लिमिट। और इंटरलीव्ड में यूनिट जो इस्तेमाल किया जाता है वो आपके सिस्टम का सेम साइज़ के बराबर होना चाहिए। एक चीज़। अब इंटरलीविंग में क्या होता है? इंटरलीविंग में ये आता है कि मिसाल के तौर पर आपके पास डेस्टिनेशन जो आपका कंप्यूटर 1 है उसके पास अगर हम इसको अल्फ़ाबेट ए के नाम से रिप्रेजेंट कर दें और बी को हम बी के नाम से रिप्रेजेंट कर दें, सी को हम सी के साथ रिप्रेजेंट कर दें, डी को हम डी के साथ रिप्रेजेंट कर दें। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें कि एक फ्रेम आपको नजर आए, एक फ्रेम ये है, एक फ्रेम ये है, एक फ्रेम ये है। मैंने लास्ट में सिंक्रोनस में आपको बताया था कि उसमें जो फ्रेम इस्तेमाल हो रहा है तो वो एक ले में इस्तेमाल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 के हिसाब से कम्बिनेशन उसकी जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर देखें आपके पास जैसे मेंशन है कि यहाँ पर ए के साथ दोबारा डी की डिस्टॉर्शन आई, फिर ए की आई, यानी कि उसमें जो मिसिंग वाले नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये जो है मिसिंग, इसका मतलब ये गैप है। ए बी सी डी हालांकि तरतीब है लेकिन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कुछ मिसिंग पॉइंट भी नज़र आ रहे हैं।
इंटरलीविंग का मतलब यही है कि दरमियान से कोई ना कोई पार्ट के अगर डाटा नहीं सेंड हुआ तो वो जगह स्पेस छोड़ जाता है, इसको कहते हैं इंटरलीविंग। जो स्पेस छूट जाना उसको कहते हैं इंटरलीविंग। इसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि इसको हम कैसे कंटिन्यूटी, इसको डीमल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस इस पर हम कैसे अप्लाई करते हैं। वो क्या करता है, डीमल्टीप्लेक्सर जो है उसको तमाम फ्रेम को डिकम्पोज करता है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देता है दोबारा, और डिवाइड करने के बाद उनको डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचाना इसका काम होता है। हालांकि थोड़ी सी इसको प्रॉब्लम आती है कि प्रॉब्लम इसको वीकनेस ये आती है सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स में कि बहुत से जो एम्प्टी स्लॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत से जो आपको पीछे एम्प्टी स्लॉट्स नज़र आ रहे हैं उसमें वेस्ट ऑफ द एम्प्टी स्लॉट टाइम के हिसाब से भी और दूसरे रीजन के हिसाब से भी फ़र्क आता है। इसको कहते हैं, वो मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट था, ये डीमल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली बात काम दोनों एक जैसी हो रहे हैं। अभी हम सिंक्रोनाइज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर डीमल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस के बारे में देखा जाए तो आपके पास जो डाटा आ रहा था उसने जब इस ये डीमल्टीप्लेक्सर में जो डीमॉड्यूलेटर लगा हुआ है वो इन तमाम को डिटेक्ट करते करते डेस्टिनेशन पॉइंट तक जिसका जो डाटा है हालांकि पहुंचा तो देगा लेकिन वेस्ट ऑफ टाइम बहुत होगा। तो जहाँ पर डाटा उसको ज़ीरो मिलेगा तो वहाँ पर उसने सबके साथ मैच ज़रूर करना है, मैच करने के बाद उसने फिर सेंड आउट करना है। तो इस केस में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, टाइम की लिमिट का फ़र्क आ सकता है। आपके पास फ्रेमिंग बिट क्या होता है। फ्रेमिंग बिट्स बेसिकली आपके पास जो मैं आपको बताया था पैकेट में एक फ्रेम बन हुए आपके 1 बाय 1 बिट के हिसाब से आप एक एक्स्ट्रा बिट साथ अटैच करके सेंड आउट कर देते हैं, उसको कहते हैं फ्रेमिंग बिट। वेरियस फैक्टर कैन काज टाइमिंग इनकंसिस्टेंसी। आपके जो बहुत से फैक्टर जो हैं वो टाइमिंग के हिसाब से बहुत सारी इनकंसिस्टेंसी भी शो करते हैं। कैसे करते हैं, गैप आ जाना, तो गैप इनकंसिस्टेंसी शो करता है। फ्रेम में किसी किस्म का बिट में कोई मसला आ जाए तो वहाँ पर भी स्टॉप हो जाता है, आपकी वर्किंग स्टॉप हो जाती है। इसमें क्या होता है, वन और मोर सिंक्रोनाइजेशन बिट्स जो सिंक्रोनाइज हो रही होती है फ्रेमिंग बिट्स, उसमें हम बिगिनिंग ऑफ द ईच फ्रेम में कुछ ऐड कर देते हैं। जैसा कि आपको फ्रेमिंग बिट्स में नज़र आ रहा होगा, आपका ये स्लॉट था, उसमें 0 ऐड किया, 1 ऐड किया, 0 ऐड किया, 1 ऐड किया, 0 ऐड किया, 1 ऐड, ये सिंक्रोनाइजेशन पैटर्न लगा दिए जाते हैं। अगर उसको कोई डाटा नहीं मिलता तो वो 0 कर देता है, अगर उसको डाटा मिलता है तो उसको 1 डेस्टिनेशन कर देता है, अगर फिर उसको डाटा नहीं मिलता तो 0 1 इस तरह उनके नंबरिंग लगा देता है। नंबरिंग लगाने से ये होता है कि फलां नंबर का डाटा आ रहा है, उसको कहाँ पर स्लॉट करना है। सिंक्रोनाइजेशन पैटर्न का सिर्फ इतना काम होता है, ये 1 और 0 का कम्बिनेशन आगे जाके डेस्टिनेशन पॉइंट तक नहीं जाता, सिर्फ इसकी पहचान करने के लिए फ्रेमिंग बिट्स में एक बिट का इजाफा किया गया है बस। सिंक्रोनाइजेशन जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्शन की एग्जांपल के हिसाब से अगर मैं बताऊं कि हर एक का डिवाइस जो सेंड करती है, अगर ये फार्मूला है, फार्मूला जिसने आपको लिखा है, अगर इसको कंटिन्यू करें हम टाइम कम की वजह से, कि हर एक डिवाइस सेंड करती है 250 कैरेक्टर्स या 2000 बिट्स पर सेकेंड के हिसाब से, चैनल के हिसाब से हर एक स्लाइड पर सेंड करता है। तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, उनका 1 to 50 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से हर एक को डाटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ताकि हर एक को डाटा इक्वली मिले और अपना सर्कल आउट चलता रहे। कि ऐसा ना हो कि कोई एक फ्रेम बहुत ज़्यादा डाटा यूज़ कर ले, दूसरा सिस्टम बहुत ज़्यादा डाटा कम यूज़ करे। तो इस किस्म की परेशानी से भी बचा जा सकता है। सिंक्रोनस ये तरतीब लगा देता है कि आपने कितनी फॉर्मेशन में यानी कि कितना डाटा उसको सेंड करना है। सिंक्रोनाइजेशन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्शन की एग्जांपल के तौर पर आपकी ये मौजूद है। नेक्स्ट आपके पास ये जो आपके पास सारा डाटा था ये हमने पढ़ा है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के हिसाब से, मल्टीप्लेक्सिंग के हिसाब से। आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। हमारे पास जो हमने आज कंटिन्यू किया वो हमने किया मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में किया, उसमें हमने उसकी टाइप्स देखी, कैटेगरीज देखी मल्टीप्लेक्सिंग को, 1 बाय 1 उसको डिस्कस किया सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के हिसाब से, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म। मल्टीप्लेक्सिंग का ये कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आज एंड कर दिया।